नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। एक खबर सामने आई दशरथ मांझी के परिवार से जुड़ी, जो बेहद खुशी वाली खबर है। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि देखिए, उनके बेटे यानी कि भागीरथ मांझी से राहुल गांधी ने जो वादा किया था, वो वादा अब कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आ पा रहा है। वादा था पक्के मकान का। जी हाँ, देखिए, अब तक अगर हम बात करें तो दशरथ मांझी का पूरा परिवार कच्चे मकान में रह रहा था और ऐसा उनके बेटे ने कहा भी कि कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन अब तक पक्का मकान उन्हें नहीं मिला। लेकिन राहुल गांधी ने जो वादे किए, वो वादा कहीं ना कहीं धरातल पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें ये बयां कर रही है कि घर बनना शुरू हो चुका है, जिससे दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी ने उन्हें थैंक यू भी कहा है। और ये बातें भी इसमें जरूर जुड़ गई है कि जब राहुल गांधी पिछली बार आए थे, तब उन्होंने दशरथ मांझी के परिजनों से, उनके बेटे भागीरथ मांझी से मुलाकात की थी और ये वादा किया था कि उन्हें एक पक्का मकान दिया जाएगा। और जून के महीने से ही वहां पर काम होना भी शुरू हो गया। और अब देखिए, ये जरूर कहा जा रहा है कि अगली बार जब भी राहुल गांधी यहां पर पहुंचेंगे, तो ये घर उन्हें वापस से सौंप दिया जाएगा। तो देखिए, ये सौगात ज़रूर मानी जा रही है, लेकिन इससे पहले अगर आपको बताएं तो एक बात माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी की तरफ से कहा गया था। उन्होंने कहा था कि गांव में कई नेता आए और अभिनेता आए, फोटो खिंचवाए गए, लेकिन सब बात करके निकल जाते हैं। राहुल गांधी पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने ना फोटो खिंचवाई, ना भाषण दिया, लेकिन घर बनवा रहे हैं। दरअसल देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी जून में दिवंगत दशरथ मांझी के परिवार से गयाजी में मिले थे। वे मिट्टी के बने घर में कुछ देर ठहरे और नारियल पानी भी उनके साथ पिया था। हालांकि घर वालों के घर को लेकर कोई बात नहीं हुई थी। राहुल गांधी के जाने के 10 दिन बाद चुपचाप दरवाजे पर ठेकेदार और मजदूर पहुंचते हैं और काम शुरू कर दिया जाता है। एक बड़ा कमरा, एक किचन, एक बाथरूम और एक हॉल नया बन रहा है। पहले से 3 अधूरे कमरे बने थे, जो उसे जोड़कर अब 4 कमरे का घर हो जाएगा। छत की ढलाई भी हुई है, फिनिशिंग, और अगर वॉल प्लास्टर की बात करें तो उसका भी काम चल रहा है। घर वालों का साफ तौर पर कहना है गृह प्रवेश में राहुल गांधी भी आ सकते हैं। दशरथ मांझी के गांव से एक और जो है वो सामने तस्वीरें सामने आई, उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि उनका जो पुराना मकान था वो मिट्टी का था। नया घर मिट्टी के घर के उत्तर दिशा में बन रहा है। जहां नया घर बन रहा है, उसके पीछे पहले से 3 छोटे छोटे कमरे थे और उसी घर के आगे एक बड़े कमरा और एक हॉल, एक शौचालय और एक किचन बन रहा है। पुराने कमरे 8 बाई 10 के हैं, नया कमरा 10 बाई 12 फीट का होगा, एक 5 बाई 5 का हॉल भी होगा। ये तमाम जो जिक्र है वो उस घर के बारे में बताया गया है। और इन सब के बीच भागीरथ मांझी ने ये भी जानकारी दी है और बताया है कि पिता दशरथ मांझी ने 22 साल तक दिन रात लगकर पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाया, लेकिन उस परिवार के लिए सरकार ने कुछ खास नहीं किया। नीतीश कुमार ने पिता को हाईलाइट किया, फिल्म भी बनी, सड़क भी बनी, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। हमने उनसे कुछ नहीं मांगा है। उन्होंने आगे ये जरूर कहा था कि एक बार नीतीश कुमार ने पूछा था कि आपको क्या चाहिए, तो मैंने मना कर दिया था। मेरी सिर्फ एक बेटी है, उसके लिए क्या ही चाहिए। हमने उनसे सिर्फ एक घर मांगा था, तब उन्होंने जवाब दिया था कि आपको तो इंदिरा आवास मिला है ना। अब देखिए, राहुल गांधी ने भाषण नहीं दिया, लेकिन काम हो गई है, जिसकी सराहना भी उनके बेटे यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। और इस सराहना में उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि उसी इंदिरा आवास के पैसे से पिछले के 3 अधूरे कमरे जो है वो बनवाए गए हैं, लेकिन अब जो नया हिस्सा बन रहा है वह पूरी तरह राहुल गांधी बनवा रहे हैं। इससे पहले एक बार जो है जीतन राम मांझी भी मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि अरे रहिए ना मिट्टी वाले ही घर में, कम से कम आश्वासन तो दे देते। इस गांव में कई नेता और अभिनेता आए, फोटो खिंचवाए, लेकिन सब बात करके निकल गए। राहुल गांधी पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने ना फोटो खिंचवाया, ना भाषण दिया, लेकिन काम करवा रहे हैं। राहुल गांधी ने देखिए इस पूरे मामले पर भी ट्वीट किया था और राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं कि इस सवाल पर भी उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी नेता ठीक ही हैं। राहुल गांधी ने टिकट देने की भी बात कही है। हम असमंजस में हैं कि मिलेगा या नहीं, तो ये बातें टिकट को लेकर भी उनके तरफ से सामने आ चुकी है। उनके दामाद की तरफ से भी बयान सामने आए थे। अगर हम दशरथ मांझी के पूरे जीवनी को देखें तो पत्नी की मौत के बाद दशरथ मांझी ने पूरे पहाड़ को काटा था। आइए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। दशरथ मांझी का जन्म 1934 में गया जिले के गलहौर गांव में हुआ था। वे एक मशहूर जाति से ताल्लुक रखते थे। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने मजदूरी का काम करना शुरू कर दिया था। 1950 के दशक में मांझी ने भागीरथी देवी से विवाह किया था और गहलौर और नजदीक के बाजार वजीरगंज के बीच एक पहाड़ था, जिससे गांव के लोग अस्पताल, बाजार, स्कूल आदि से कट गए थे।
वाजिरगंज जाने के लिए घूमकर 55 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करनी पड़ती थी। और इसीलिए 1960 में एक दिन दशरथ मांझी की पत्नी भागीरथी देवी पहाड़ पार कर खाना और पानी लेने गई थी। लौटते समय पहाड़ पर फिसल कर गई और वे गंभीर रूप से इस दौरान घायल हुई थी। अस्पताल दूर था, समय पर वे नहीं पहुंच पाने के कारण उनकी मौत हुई। इस घटना ने, अगर हम पूरी माहौल को देखें, तो दशरथ मांझी को झकझोर कर रख दिया था। उन्होंने ठान लिया था कि वे पहाड़ को काट कर रास्ता बनाएंगे और बाजार की दूरी को कम करेंगे। बिना किसी सरकारी मदद के 1960 से अकेले ही पहाड़ काटना उन्होंने शुरू किया। 22 साल तक लगातार पहाड़ काटने के बाद 1982 में 110 मीटर लंबा, 9.1 मीटर चौड़ा और 7.6 मीटर गहरा रास्ता उन्होंने बनाकर तैयार कर दिया। इससे वजीरगंज और गहलौर दूरी मात्र 55 किलोमीटर से घटकर 15 किलोमीटर की रह गई। इसके बाद मांझी का काम धीरे धीरे मीडिया और सामाजिक कार्यकर्ताओं के जरिए चर्चा में आ गया। 2006 में सरकार ने उन्हें राज्य अतिथि बनाया था। इस पर भी गौर करते हैं। देखिए, 2006 में बिहार सरकार ने उन्हें राज्य अतिथि का दर्जा दिया था। तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने भी उनके योगदान की सराहना की थी। दशरथ मांझी को पित्त की नली में कैंसर था। 17 अगस्त 2007 को उनका निधन दिल्ली एम्स में हुआ। बिहार सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कराया था। 2015 में उन पर आधारित एक फिल्म माउंटेन मैन रिलीज हुई, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उनका किरदार निभाया। गहलौर में मांझी स्मारक और रास्ते को उनका नाम फिलहाल दिया गया है। तो इस वीडियो के जरिए हमने आपको कुछ रोचक तथ्य दशरथ मांझी से जुड़ी और उनके परिवार वालों से जुड़ी बताई है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को भी जरूर रखिएगा। फिलहाल देखते रहिए कसस न्यूज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नमस्कार।